Welcome to Dr. Kanta Bhutra's Public Awareness Series. लेसन 24 यू एंड मी। अरे लेफ्ट हैंड में भयंकर दुखाव हो रहा है पर हार्ट अटैक नहीं है और उसके साथ झंझनाटी भी आ रही है, लकवा भी नहीं है क्योंकि हार्ट अटैक में झंझनाटी नहीं आती, लकवा में दुखाव नहीं होता, तो फिर क्या है? मैडम बहुत दुख रहा है, मैडम बहुत दुख रहा है, झुनझुनाहट भी है मैडम, झंझनाहट भी है और झुनझुनाहट भी है, दुखाव भी है। दिखाओ ना, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है? अरे लकवा तो नहीं है? एक मिनट तिवारी जी मेरे को देखने दो। अरे एक मिनट तिवारी जी, बहुत दुख आप रहा है। चल रहे थे तब अभी चलते आ रहे थे, दुखाव हो रहा था? चलते नहीं दुखाव होता है, दुखाव नहीं होता है, हाथ से हिलाओ तो तब दुखाव होता है, तब दुखाव होता है। एक मिनट देखने दो, बहुत देखो है। हार्ट अटैक में झंझनाटी नहीं आती, लकवा के अंदर दुखाव नहीं होता, तो दूसरा कोई प्रॉब्लम है। एक मिनट आप शांत रहो, मैं देखती हूँ आपको। अरे ये आपकी उंगलियां भी थोड़ी सी ब्लूइश लग रही है। बहुत झुनझुनाहट आता है। एक मिनट, हाथ भी पूरा ठंडा पड़ा हुआ है, यहाँ पे पल्स देखो। अरे ये भी थोड़ी सी कम लग रही है, थोड़ा सा तकलीफ होगा, मैं हाथ सीधा कर रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं है, आप गिरे नहीं हो तो वैसे कोई ये फ्रैक्चर नहीं है। और ये भी पल्स नहीं लग रही है, ये भी यहाँ देखती हूँ मैं सप्लीमेंट आर्टरी, ये भी कमजोर लग रही है, शायद यहाँ पे ब्लॉक है, अपन तपास करते हैं। अरे वो आप ठीक हो शायद जाओगे है इसका। ओके कोई बात नहीं, आपको हॉस्पिटल में 2 दिन रखेंगे, आप ठीक हो जाओगे। दोस्तों ये महीने पहले की बात है, अब तो तिवारी जी पूरे अच्छे हो गए। इनका प्रॉब्लम क्या था मैं बताती हूँ। आपका हृदय जो है ना, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, बराबर है। यहाँ से एक बड़ी नली निकलती है खून की, अओर्टा बोल के ऐसे ऐसे जाती है, और इस अओर्टा से सब खून की नलियाँ ऊपर नीचे आपके शरीर को पूरा खून का सप्लाई करती है। तो अब इनका क्या हुआ था, ये जो अओर्टा है इससे ये लेफ्ट साइड की सप्लीमेंट नली डायरेक्ट निकलती है, और राइट साइड की है वो एक ब्रैकियोकेफेलिक करके दूसरी नली के साथ निकलती है। तो राइट की जो है, लेफ्ट की जो है, ये जो नली डायरेक्ट निकल रही है ना, तो ये अओर्टा के साथ में जो भी प्रॉब्लम होगी ना, काफ़ी बार इसके ऊपर भी रिफ्लेक्शन हो जाता है और उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। अब ये नली कैसे आती है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये अओर्टा से आई हुई ये सबक्लेवियन नली है, हाथ की ओर जा रही है, और इनके ऊपर भी देख रहे हो, इधर अओर्टा है तो ये सबक्लेवियन ऐसे अंदर से गई है। आपको काफ़ी बार देखोगे तो यहाँ पे इसके पल्सेशन भी लग जाएंगे, पल्स लगती है यहाँ पे, बराबर है। फिर ये नली यहाँ से ये इधर से जा रही है, आपको कभी आप देखे होंगे कभी यहाँ पे भी पल्स लगती है आपको, इसका नाम बदल गया ब्रेकियल आर्टरी। ये यहाँ पे भी आपको पल्स लगती है, आप बीपी लेते हो तो यहाँ पे ही लेते हो, और यहाँ पे तो आप पल्स देखते ही हो, तो ये पल्स लगती है। तो इनकी ये नली यहाँ पे बंद हो गई थी, और उसके कारण ये हाथ में भयंकर दुखाव हो रहा था, नेचुरल है, हाथ को खून नहीं मिल रहा है, तो हाथ ठंडा पड़ रहा था, उंगलियाँ ब्लूइश हो गई थी, और समझो इसमें आप ट्रीटमेंट में बहुत लेट कर दो और पूरा ब्लॉक हो तो हाथ का गैंग्रीन हो के हाथ काटने तक की नौबत आ जाती है। तो फिर सबक्लेवियन नली जो यहाँ से जा रही है वो, और हमारे पूरे हाथ को खून का सप्लाई कर रही है, ये नली बंद होने के लक्षण क्या है? ये नली थोड़ी सी बंद होगी, पार्शियली बंद होगी, पूरा ठीक से खून नहीं जा रहा होगा। तो आप थोड़ा हाथ से कुछ ज़्यादा काम कर रहे हो, कसरत कर रहे हो, समझो आपने कपड़े धो लिए, बहुत सारा कुछ काम कर लिया, तो उस टाइम पे हाथ में इतना ऐसे जोर से दुखाव होता है, क्रैम से नहीं, कोई लगता है निचोड़ दिया हाथ, ऐसा दुखाव, भयंकर दुखाव होता है। या फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो तो इसको लगता है हाथ थक गया है, हाथों में उंगलियों में थोड़ी झंझनाटी हो रही है, बाद में ठीक हो जाता है। पर ये जब आप काम करते हो तभी होता है, आराम करते हो तब ठीक हो जाता है। दूसरा एक लक्षण है, किसी को हाथ से काम कर रहे थे, हाथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, पर लगता है चक्कर आ गया, अंधेरा आ गया, ये क्यों होता है? एक्चुअली ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर की बताइए ना, ये सबक्लेवियन आर्टरीज है, और ये सबक्लेवियन आर्टरी के यहाँ पे एक रेड कलर की आर्टरी दिख रही है दोनों ही साइड में, तो वो है वर्टिब्रल आर्टरीज। ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज हमारे पीछे के दिमाग को खून का सप्लाई करती है, ये इस सबक्लेवियन से निकली हुई है। तो अब क्या हुआ है, समझो यहाँ पे ब्लॉक है, तो यहाँ पे अगर पार्शियली भी ब्लॉक होगा
तो आप हाथ से काम कर रहे हो तब आपका जो खून है इधर कम जा रहा है, तो ये क्या होगा, आपके जो दिमाग के और ये नलियों से जो खून जा रहा है ना, उधर में से ये वर्टिब्रल आर्टरी से एक खून इधर आ जाएगा और ये सबक्लेवियन को खून दे देगा। आपका हाथ को काम चल रहा है, दिमाग को खून कम चलने के कारण चक्कर से लगेगा, अंधेरा लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सबक्लेवियन स्टिल सिंड्रोम, यानी सबक्लेवियन आर्टरी ने यहाँ पे इससे खून चुरा लिया है। ऐसे भी होता है। सो काम करते करते अंधेरा विंधेरा आ रहा है, तभी भी ये सबक्लेवियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो आप देख सकते हो। उसके सिवा दूसरा क्या सिम्टम है, समझो ये नली अचानक बंद हो गई। ये यहाँ की नली अचानक बंद कैसे होगी? अओर्टा से मैंने बोला ये नली डायरेक्ट निकल रही है और इधर की दोनों ही साइड की बंद हो सकती है, कोई भी नली बंद हो सकती है, पर लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है। तो अओर्टा में एथेरोस्क्लेरोसिस नाम सुना है आपने? एक्चुअली जो खून में की चर्बी उसमें नली के अंदर के बाजू में डिपॉजिट हो जाती है, फिर उसमें कुछ वो निकल गया तो अल्सर हो जाता है, उसके बाद खून की गुठली जम जाती है और वो गुठली आगे से अटक गई और ये नली के अंदर यहाँ पे अटक गई, तो आपको अचानक ये नली बंद हो सकती है। या ये नली पहले से ही छोटी है और उसके अंदर वो गुठली अटक गई तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। हृदय के धबकारे अनियमित है, हृदय में कोई प्रॉब्लम है, हृदय से खून की कुछ गुठली निकल गई तो भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे नली में अटकने से हो जाता है। अचानक जैसे तिवारी जी को हुआ था, आपके साथ में भयंकर दुखाव होता है, सुनापन लगता है, उंगलियों के कलर चेंज हो जाते हैं और आप हाथ से चीज़ भी नहीं पकड़ पाते हो, सब कुछ हो जाता है और इसका तुरंत इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुरंत इलाज नहीं करोगे तो जैसे मैंने बताया वैसे गैंग्रीन हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको बता दिया, हार्ट का बता दिया, कभी रेडिएशन इधर लेना पड़े तो भी वो ज़्यादा, पर आजकल ऐसी प्रॉब्लम कम आती है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, एक थोरेसिक आउटलेट क्या है या थोरेसिक इनलेट जो बोलो हो एक ही है। आपके छाती में से या थोरेक्स से आपकी सबक्लेवियन आर्टरी इधर जा रही है, गर्दन में थोड़ी सी जाके, जैसे मैंने आपको पूरा कोर्स बताया था, इधर से आ रही है। उसके सिवा वो वेन जो है इधर से आके अंदर जा रही है। उसके सिवा ब्रेकियल प्लेक्सस, अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, तो वो ब्रेकियल प्लेक्सस की जो नसें हैं वो भी इधर से आके हाथ में से जा रही हैं। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जा रही है, मसल जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। और इसकी बाउंड्रीज़ क्या है, आपके यहाँ की जो रिब आती है ना पहली वाली, वो रिब, ये पीछे का वर्टिब्रा, यहाँ के स्नायु, ये सबसे एक ट्रायंगल जैसे बोलो या ये आउटलेट बनता है। तो ये इतनी सी जगह में से बहुत सारी चीज़ें जा रही है, आ रही है। कोई कारण से ये जगह छोटी हो गई, ये जगह छोटी कैसे हो सकती है? यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा रिब आ गई, सर्वाइकल रिब बोलते हैं, या कोई स्नायु का या इसे फाइब्रस टिश्यू का बैंड आ गया। कोई लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो नेक मसल ही बिल्ड कर रहे होंगे, तो ये स्नायु बहुत बढ़ गए हैं तो वो भी इसके बीच में आ जाएंगे, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर काफ़ी लोग क्या होता है, बेसबॉल खेलते हैं तो उसमें हाथ उनका ऐसे ऊपर जाता रहता है, या कोई लोग जो काम करते हैं ब्यूटी पार्लर वाले, कि उनको ऐसे ऊपर देख के ही काम करना पड़ता है बार बार, और हाथ भी ऐसे ऊपर उठा के काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही कोई पेंटिंग वाला समझो ऐसे कर रहा है तो उसको भी हाथ ऊपर कर करके काम करना पड़ता है। ऐसे जिनको ही करना पड़ता है, शोल्डर मसल प्रॉपरली नहीं डेवलप हो गए तो उन लोगों को ही हाथ ऐसे ऊपर उठाने से बार बार यहाँ पे नली के ऊपर जोर आके या नली में प्रॉब्लम आ सकती है। अचानक वजन बढ़ गया तो नेचुरल है, चर्बी बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं गर्दन में कोई गांठ बीट हो गई तो वो भी इस पर दबान डाल सकती है। तो ये सब कारण से ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, जैसे आपको पहले बताया कि अगर वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है या किसी को, यानी जो भी हार्ट अटैक आते हैं या लकवा होता है, इसके लिए जो भी हम लोग इलाज करते हैं, अचानक अगर क्लॉट अटका है तो उसके लिए हम लोग थ्रोम्बोलाइसिस भी कर सकते हैं, या उसकी ज़रूरत नहीं है तो एंटीकोगुलेंट या दूसरी सब दवाइयाँ देते हैं। वो सब टेक्निकल पार्ट छोड़ दो, पहले उसका डायग्नोसिस क्या का प्रॉब्लम लगता है उस हिसाब से करते हैं। अचानक ब्लॉक हुआ तो उसका डॉपलर करते हैं, सिटी एंजियो करते हैं। अगर थोरेसिक आउटलेट है तो उसका उस हिसाब से तपास करते हैं, और हर चीज़ की ट्रीटमेंट अलग है। थोरेसिक आउटलेट है, यहाँ पे अगर प्रेशर बहुत आ रहा है नली पे तो नेचुरल है, उसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अगर क्लॉट अचानक अटकी है हार्ट में, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो वो क्लॉट निकालनी पड़ती है अगर दवाइयों से नहीं निकली तो। पर उसके सिवा कायम की ट्रीटमेंट तो यही है कि भाई पेशेंट को डायबिटीज़, प्रेशर या दूसरी जो भी बीमारियां हैं वो सब कंट्रोल में रखो, व्यसनों से दूर रहो,
तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। उसके सिवा कोलेस्ट्रॉल की दवा, प्लेटलेट की दवा या जो भी दवाइयाँ आपको ज़रूरी है साथ में लेते रहो। टेक होम मैसेज क्या है? लेफ्ट हैंड में या कोई भी दोनों हाथों से किसी भी पेन जोर से हुआ है, उसके साथ में झंझनाहट भी आ रही है तो और शायद हाथ ठंडा भी पड़ रहा है, तो ये कारण ना तो हार्ट अटैक है ना लकवा है। इस सबक्लेवियन ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा है। उसका तुरंत इलाज शुरू कर देना चाहिए। थैंक यू।